बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आऊँ नहायत ही मज़ेदार किस्म का मीठा और बनाने जा रहे हैं सूजी और बेसन की मिठाई। बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बग़ैर टाइम को ज़ाया हुए, तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी और बेसन की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन एक फ्राई पैन लिया है और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हमने देसी घी लिया। आप चाहें तो नॉर्मल घी में बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चैलेंज जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, हमने इसमें बेसन लिया है तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के हिसाब से, और बेसन को हमने पहले से छान लिया था। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट वीडियो को शॉर्ट करके दिखाएंगे। अच्छे तरीके से 10 मिनट बुनाई करते के बाद ये देखें जी, बेसन की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, 10 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी। और सूजी हमने लिया हुआ 1 कप, वो भी छान लिए सूजी को, छनी हुई सूजी लेंगे। ठीक हो गया। अब इस सूजी की भी हमने बुनाई करनी है बेसन के अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये बेसन और सूजी की मिठाई तैयार की जा रही है। घर पे तैयार करें और मज़ेदार किस्म के एंजॉय करें। चले जी, 5 से 7 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है। अच्छे तरीके से एक रगड़ाई करनी है ताकि हमारा बेसन और सूजी अच्छी तरीके से इसमें पक जाए, फ्राई हो जाए। थोड़ा सा घी हमें कम लग रहा है तो हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब घी इसमें और ऐड कर दिया और इसकी मिक्सिंग करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद ये देखें गुजर चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा पानी की छींटे मार के देखेंगे कि आया बेसन तैयार हो चुके हैं। अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, बुलबुले बन रहे हैं, तो समझे बेसन तैयार हो चुका है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे बेसन को तैयार कर लिया है। इसमें अब ऐड कर देंगे खोपरा पिसा हुआ तकरीबन हाफ प्याली के करीब, आधी प्याली हमने ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने मिक्सिंग करनी है। 2 से 3 मिनट यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे खोपरे को। और इसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1 कप, पौना कप के हिसाब से हमने दूध लिया और दूध भी हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में मिक्सिंग करनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी यहाँ पे दूध के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है और पकाई करनी है। ठीक है, पक चुका है ये, तक 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। इसको साइड पे कर लेंगे। अब हमने चाशनी तैयार करनी है। 1 कप के हिसाब से हमने चीनी ली और हाफ कप के हिसाब से पानी लिया है। इसकी चाशनी 2 धार वाली तैयार करनी है। और अब मोल्ड हमने तैयार किया है जिसमें हम ये मिठाई को तैयार करेंगे। इसमें जी हमने क्या किया है, ग्रीस कर ली कुकिंग ऑयल और साथ में पिसा हुआ खोपरा और बादाम इसमें नीचे स्प्रिंकल कर दिए। चलें, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और हमारा जो मिक्सचर खोपरे का और बेसन का और सूजी का तैयार किया था इसमें ऐड कर देंगे। और इसके हमने मज़ीद इसमें 2 मिनट शीरे में इसके में पकाना है। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए और डो फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो हमारा ये मिक्सचर मिठाई का तैयार हो जाएगा। हम फ्लेम